जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो पैरामिलिट्री की, दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेडमैन कांस्टेबल में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हो, इसको लेके मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्दी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो भाई इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आज की वीडियो में आपको मैं टोटल जानकारी दूंगा। हाइट क्या लगेगी आपकी इसमें और किन किन पदों पे वैकेंसी है, इसमें पहले फिजिकल होगा या आपका एग्ज़ाम होगा, उम्र सीमा क्या रहेगी, इन सभी डिटेल से हम बात करेंगे, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे भाई। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडोर टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम आप देख पा रहे हो, कांस्टेबल ट्रेडमैन। देखो मैंने आपको बताया था, चाहे आप ट्रेडमैन में जाओ पर लगेगा कांस्टेबल शुरू में सभी नाम के आगे। तो यहाँ पे रहेगी कांस्टेबल ट्रेडमैन टेलर के लिए और कोबलर के लिए वैकेंसी इसमें निकाली गई है। और टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों, 51 वैकेंसी निकाली गई है। आपकी सैलरी क्या बनेगी, बेसिक सैलरी आपकी रहेगी 21,700 से 69,100 रुपये। लेवल 3 की आपको इसमें सैलरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो जाके, आपको यहाँ पे फुल जानकारी भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे आपके फॉर्म जो है 20 जुलाई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और आप जो फॉर्म है 18 अगस्त तक भरे जाएंगे। काफ़ी टाइम आपको, पूरा 1 महीने समथिंग आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से क्या क्या होगा इसमें, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, तब आपको मैं ये सारी जानकारी दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आपकी उम्र सीमा क्या लगेगी, तो उम्र सीमा को लेके बात करते हैं। तो उम्र सीमा आपकी इसमें 18 साल से 23 साल तक लगने वाली है। उसके बाद इसमें एज इलेक्शन भी देखने को मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल की उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10वीं पास पे वैकेंसी है। और अगर आपको इसमें अपनी ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो भी आप लगा सकते हो। उन्हें वो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, उसका सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए और अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे माना है 1 ईयर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपको चलेगा। ITI का सर्टिफिकेट है तो भी आप उसको भी लगा सकते हो जब फॉर्म भरोगे। कोई डिप्लोमा है 2 ईयर का, वो भी आप लगा सकते हो ITI से रिलेटेड ट्रेड में। तो इसमें आपकी जो है वैकेंसी, मतलब बिना डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और जिनके पास डिप्लोमा है 1 साल का 2 साल का, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेड के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी निकाली जाती है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। जैसे टेलर के लिए है, तो टेलर का अगर आपके पास डिप्लोमा है, आपने टेलर का कोई कोर्स वगैरह किया है 1-2 साल का, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पहले वैकेंसी आई थी टेलर की, उसकी जो फाइनल मेरिट गई थी ITBP की, वो 32 पे लगी थी। पहले जो वैकेंसी आई थी 32 पे उसकी जो है मेरिट लगी थी। और इस बार इसमें वैकेंसी कितनी है, टोटल 18 वैकेंसी है। और कांस्टेबल कोबलर में 33 वैकेंसी है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें जनरल के लिए 7 है, SC के लिए कुछ नहीं है, ST के लिए 7 है, EWS के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल 16 वैकेंसी फीमेल के लिए 1 है जनरल में, और SC वालों के लिए नहीं है, ST वालों के लिए 1 वैकेंसी, EWS वालों के लिए नहीं है। टोटल वैकेंसी 2 है। तो यहाँ पे जो SC वालों पे वैकेंसी नहीं है, अगर SC वाले फॉर्म भर दिया तो उनको जनरल में फ़ाइट करना होगा। तो उसके बाद कोबलर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 15 जनरल के लिए, 1 SC के लिए, 9 ST के लिए और 3 EWS के लिए, टोटल 28 वैकेंसी। फीमेल के लिए 3 है वहीं पे जनरल के लिए, और SC के लिए 0 है, ST के लिए 2 वैकेंसी है, EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी 5 है। जो वैकेंसी कुछ नहीं है तो उसके लिए आपको जनरल में फ़ाइट करना होगा। जनरल में जो वैकेंसी है उसमें आपको फ़ाइट करना होगा। तो इस तरीके से आप फार्म सभी के लिए भर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि इसमें SC के लिए वैकेंसी नहीं है तो SC वाले फार्म ना भरे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जनरल में फ़ाइट करना पड़ेगा, बस फ़र्क ये होगा। नंबर अच्छे लाने पड़ेगा आपको, जनरल तक पहुंचना होगा, जनरल मेरिट में आप काउंट होगे। उसके बाद आपको इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस पे हम पढ़ते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, और इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आपके लिए सबसे ख़ास सबसे मेन टॉपिक ये है सिलेक्शन प्रोसेस। आपको ये समझना सबसे ज़रूरी है। ये समझ लिया तो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सब आसान आपको दिखने लगेगा। उसके बाद हम पहले बढ़ते हैं यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे। तो सबसे पहले इसमें होगा आपका फिजिकल
फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसमें सबसे पहले आपका, जिसमें आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी। 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है, जिसमें टाइमिंग मिलता है 24 मिनट का। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बट जिसकी रिटर्न की अच्छी तैयारी है और फिजिकल में डाउन है थोड़ा, तो फिजिकल की अभी से तैयारी बना के रखना। अभी से तैयारी बना के रखोगे तो आपको आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह नपेगी, हाइट वगैरह लगेगी। 170 सेंटीमीटर हाइट कैंडिडेट की होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। उसके बाद आपके हो गए फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट में अगर आपके बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट अपने लेटेस्ट बनवा लेना, कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट मत रखना, क्योंकि भाई बाद की तो बात ही हो जाती है, फिर टाइम तो देती है पर बाद में ये ज़रूरी नहीं होता कि बाद में आपके डॉक्यूमेंट वो सबमिट करेंगे या नहीं। तो अपने डॉक्यूमेंट को पहले ही लेटेस्ट बनवा लेना, कुछ दिन पहले के डॉक्यूमेंट आपके होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आते हैं हम मेन रिटर्न आपका एग्ज़ाम। जब आप इतना कर जाओगे उसके बाद आप आओगे रिटर्न एग्ज़ाम में। रिटर्न एग्ज़ाम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो गए और ये 100 ही मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहली बार जो पेपर हुआ था उसमें किस तरीके से हुआ था, उस तरीके से हुआ था। उसमें हुआ था 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और 50 ही मार्क्स के थे। और टेट जो टेस्ट हुआ था, टेट टेस्ट भी होता है इसमें दोस्तों, टेट टेस्ट के भी उसमें मार्क्स दिए गए थे। तो इस तरीके से उसकी मेरिट बनी थी, 50 में से 32 पे मेरिट लगी थी। पहले कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, टेलर की जो लगी थी मेरिट। तो इस तरीके से इसका इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज होता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा कहाँ से आपको तैयारी करनी है। तो इसी आगे मैं वीडियो में मैं आपको बता दूंगा बुक्स। आप उस बुक से अपनी मैथ की भी तैयारी कर सकते हो। अदर भी आपको तैयारी करनी है, जीके, रीजनिंग और हिंदी भी चाहिए, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो आप इस बुक से देखकर भी और बुक्स भी मंगवा सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की मैथ की बेस्ट बुक्स के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आप देख पा रहे होगे, चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, अगर आप इस बुक से तैयारी करते हो, ये जो बुक्स रहेगी इसमें आपको चैप्टर वाइज हर एक आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आपके चैप्टर वाइज है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा, A to Z। सारे क्वेश्चन आंसर आपके जितने भी 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी जीडी के, और भी जो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप इस बुक से तैयारी करके अपनी तैयारी को मतलब बेहतर कर सकते हो। और दोस्तों, जो है ये बुक्स है, इनकी जो है चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स आती है, जो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, हिंदी की भी आती है, रीजनिंग भी आती है और जीके की बुक्स भी आती है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेस्ट यानी कि बेहतर बना सकते हो। जो 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं उनके चैप्टर वाइज आपको हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इस बुक्स में जो है इनमें इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप इस बुक्स को मंगाना चाहते हो तो आप इस बुक को कैसे मंगाएंगे, तो इसके लिए आप इसको फ्लिपकार्ट से भी, अमेजोन से या स्नैपडील से या सीधे डायरेक्ट भी मंगा सकते हो। और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा इस वीडियो, इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्लिक करके सीधे इस बुक को है अपने घर ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक्स है वो। उसके बाद दोस्तों फिर आपका लास्ट में आता है मेडिकल एग्ज़ाम, DME। मेडिकल एग्ज़ाम में एक बात ध्यान रखनी है, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी। सबसे पहले तो कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, आँखों में परेशानी है, उसको ठीक करा लेना है। कान में है, नाक में है, ये सब चीज़ बिल्कुल आपकी फिट होनी चाहिए। आँख, कान, नाक आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और आपके पैर बिल्कुल सही, पैरों में फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नोकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। हाथ पैरों पे कहीं पे भी आपके कहीं कोई टैटू नहीं होना चाहिए, वरना आप बिल्कुल बाहर कर दे जाओगे टैटू वालों को। मेडिकल अच्छा खासा इसमें होता है, आपका हर एक बॉडी का पार्ट चेक होता है। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिना गलती के आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने ना बताई हो, फिर भी अगर कोई बात रह जाती हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो दोस्तों।
और आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।